एक विशाल और हरा भरा जंगल था। नाम था सतवन वन। वहां पेड़ इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। उस जंगल में हर तरह के जीव रहते थे, छोटे से चींटी से लेकर बड़े हाथी तक, रंग बिरंगे पक्षी और तेज दौड़ने वाले हिरण। सतवन वन में सभी जानवर अपने अपने ढंग से खुश थे। लेकिन एक दिन जंगल में हलचल मच गई। बात यह थी कि पुराने शेर राजा वीरभद्र अब बहुत बूढ़े हो गए थे। वह अब न तो शिकार कर सकते थे, न जंगल की रक्षा। इसलिए जंगल के जानवरों ने एक सभा बुलाई। अब नया राजा कौन बनेगा? सभा में सब इकट्ठा हुए। हाथी गजराज, बंदर मधुमन, लोमड़ी चतुरिका, मोर मोहन और कई अन्य जीव सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। गजराज बोला, राजा वही होना चाहिए जो सबसे शक्तिशाली हो। चीता बोला, नहीं, राजा वही होना चाहिए जो सबसे तेज दौड़ सके, ताकि सबकी रक्षा कर सके। तोता बोला, मुझे लगता है राजा वही होना चाहिए जो बुद्धिमान हो और सबके लिए न्याय करे। सभा में बहस बढ़ गई। हर जानवर अपने अपने गुण गिना रहा था। कोई कहता शेर सबसे ताकतवर है, तो कोई कहता हाथी सबसे बड़ा है, कोई उल्लू सबसे बुद्धिमान बताता। तभी लोमड़ी चतुरिका बोली, बहस से कुछ नहीं होगा, क्यों ना हम एक परीक्षा रखें? जो इन तीनों गुणों बल, बुद्धि और दया में सबसे आगे निकलेगा वही हमारा राजा होगा। सबको यह बात पसंद आई। परीक्षा का निर्णय हो गया। पहली परीक्षा में जंगल के बीच एक बड़ा पत्थर रखा गया। शर्त थी कि जो उस पत्थर को सबसे दूर तक हटा देगा वही सबसे बलवान माना जाएगा। पहले गजराज आया। उसने अपनी सूंड में पत्थर पकड़ा और जोर से फेंक दिया। पत्थर कई गज दूर जा गिरा। सबने ताली बजाई। फिर शेर वीर सिंह आया। उसने अपने पंजों से धक्का मारा, पर पत्थर थोड़ा ही हिला। इसके बाद भालू बलवीर आया। उसने भी कोशिश की, पर गजराज से कोई आगे नहीं निकल सका। पहली परीक्षा में गजराज विजयी हुआ। अब दूसरी परीक्षा रखी गई, बुद्धि की। एक पुराना बूढ़ा पेड़ था जिसके खोखले में किसी ने शहद का छत्ता रख दिया था। उसके चारों ओर मधुमक्खियां भिन भिना रही थीं। सवाल था, बिना किसी मधुमक्खी को नुकसान पहुंचाए कोई उस शहद तक पहुंचे तो वही सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। सब जानवर परेशान हो गए। किसी ने कहा, यह असंभव है। लेकिन तभी उल्लू उदयन ने उड़कर पेड़ के ऊपर से देखा और बोला, मधुमक्खियां दोपहर के समय पराग इकट्ठा करने जाती हैं। जब वे उड़ जाएंगी तब शहद निकालना सुरक्षित रहेगा। सभी ने उसकी बात मानी। जब सूरज ऊंचा हुआ, मधुमक्खियां उड़ गईं और उल्लू ने अपनी चोंच से थोड़ा सा शहद निकाल लिया, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। सबने तालियां बजाईं। बुद्धि की परीक्षा में उल्लू विजयी घोषित हुआ। अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी, दयालुता की। जंगल के बीच एक छोटी सी नदी बहती थी। उस नदी में एक हिरनी और उसका बच्चा पानी पीने आए। तभी मगरमच्छ ने हमला कर दिया। सभा वहीं पास में थी। सब जानवर यह दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गए। किसी ने कुछ नहीं किया, सब डर गए। तभी एक पतला सा सियार, जिसका नाम नीलू था, दौड़ पड़ा। उसने तेज आवाज में सबको पुकारा, सब मिलकर पत्थर फेंको, हमें हिरनी को बचाना है। गजराज ने सूंड से बड़ा पत्थर उठाया और नदी में फेंका, जिससे लहरें उठीं। उल्लू ने मगरमच्छ की आंखों पर चोंच मारी और नीलू ने अपनी जान जोखिम में डालकर हिरनी और उसके बच्चे को बाहर खींच लिया। थोड़ी ही देर में मगरमच्छ पीछे हट गया। हिरनी और उसका बच्चा सुरक्षित थे। सब जानवर नीलू के साहस और दया से प्रभावित हो गए। भले ही वह न तो सबसे शक्तिशाली था, न सबसे बुद्धिमान, लेकिन उसके दिल में करुणा और साहस था। तीनों परीक्षाओं के बाद सभा फिर बुलाई गई। गजराज बोला, मैं बलवान हूं, लेकिन जब खतरा आया मैं डर गया था। उल्लू बोला, मैं बुद्धिमान हूं, पर मैं अकेला कुछ नहीं कर सका। फिर सबने नीलू की ओर देखा। नीलू सिर झुकाकर बोला, मैं तो बस वही कर रहा था जो सही था। अगर मैं डर जाता तो किसी की जान चली जाती। तभी लोमड़ी चतुरिका बोली, सच्चा राजा वही होता है जो दूसरों के लिए अपनी जान की परवाह न करे, जो सबका भला चाहे। आज नीलू ने यह साबित कर दिया है कि असली ताकत न शरीर की होती है, न दिमाग की, बल्कि दिल की होती है। सारे जानवर एक स्वर में बोले, जय हो राजा नीलू की। उस दिन से नीलू सियार सतवन वन का नया राजा बना। उसके शासन में किसी को डर नहीं था। वह सबकी सुनता, सबकी मदद करता और किसी पर अन्याय नहीं होने देता।
कहानी की सीख सच्ची शक्ति, दया और साहस में होती है, न कि केवल बल या बुद्धि में। जो दूसरों की मदद करता है वही सबसे बड़ा नेता होता है। जंगल या समाज, हर जगह वह ही सफल होता है जो सबके भले के लिए सोचता है।